उत्तराखंड में थम नहीं रहा थूक जिहाद का मामला। देहरादून और मसूरी के बाद अब बागेश्वर में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। देहरादून और मसूरी से खाने में थूक कर परोसने के मामले के बाद अब बागेश्वर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में बागेश्वर में उत्तरायण का मेला चल रहा है। मेले के दौरान एक होटल में तंदूरी रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी में थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बागेश्वर नगर पालिका कार्यालय के बाहर के होटल का है। बागेश्वर में उत्तरायण मेले के दौरान थूक जिहाद की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो में एक युवक को भट्टी में रोटी बनाते समय उसमें थूकते हुए देखा गया। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले नेशनल गेम्स के मद्देनजर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय खेलों के प्रचार वाहनों को आज मैंगलोर पहुंचा, जहां पर छात्र छात्राओं और अध्यापकों के द्वारा इस यात्रा का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय खेलों का शुभ कर मस्कट मौली प्रचार वाहन में सवार होकर जनपद के सभी ब्लॉक, प्रमुख शहर और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में घूमकर लोगों को राष्ट्रीय खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनिल कोहली ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिलना हम सबके लिए गर्व का विषय है। इससे हमारी देवभूमि आगे खेल भूमि के रूप में विकसित होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का मस्कट मौली के साथ प्रचार कैंटर वाहन जनपद के सभी विकास खंडों में दूरस्थ गांव और शहरों में घूमकर राष्ट्रीय खेलों का प्रचार प्रसार करेगा और लोगों को राष्ट्रीय खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रीय खेल की जो यात्रा प्रत्येक जनपद से होकर आज हरिद्वार जनपद में आई हुई है। कल से इसका मूवमेंट जनपद मुख्यालय से जिलाधिकारी महोदय द्वारा पदार्पण किया गया है और अलग अलग जो ये रोड मैप के अनुसार 3 गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं। एक जनपद हरिद्वार में नारसन की तरफ और एक आपका लक्सर वाले रोड में। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने का मौका उत्तराखंड को मिला है और यही आशा करेंगे कि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और मेडल प्राप्त करें ताकि उनका नाम और राज्य का नाम रोशन हो। ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ये उत्तराखंड का जो मस्कट है मौली, इसको नाम दिया गया है कि इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और प्रत्येक जनपद में ये प्रचार प्रसार होते हुए अंत में देहरादून जाएगी। जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल है ये पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है और इसकी जो मेजबानी है वो उत्तराखंड को पहली बार मिली गई है। तो अभी मेडल ओलंपिक में अगर कोई भी भारतीय प्लेयर है वो अगर मेडल आता है तो मेडल लेने के बाद तो सबको जानता है। आज लक्ष्य सेन है, वो उत्तराखंड के बैडमिंटन प्लेयर अल्मोड़ा के, अब उनको हर कोई जानता है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में इस बार का जो है सिल्वर मेडल हासिल किया है। लेकिन लक्ष्य सेन कितने नेशनल गेम्स खेले हैं, उन्होंने उसके पहले उनको कौन जानता है। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं या जो भी पूरे देश के खिलाड़ी हैं, वो उत्तराखंड आएंगे, वो खेलेंगे, तो उसको जो है बिना मेडल के उनको मोटिवेट करने के लिए और उनके लिए जो है ये प्रचार प्रसार हो रहा है। और इस बार जो है हमारे जो सीएम सर हैं माननीय, उन्होंने जो है इस बार 2 इसके काफी अमूल्य प्रतीक रखे हुए हैं। एक तो हमारा मैस्कट मौली जो कि मोनाल का पक्षी है और मोनाल जो है वो उत्तराखंड का और हिमाचल का दोनों का राजकीय पक्षी है और प्लस उसी के साथ वो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और इसके पीछे जो है एक हमारा कैंटर और आ रहा है मशाल वाला, जिसके अंदर की मशाल है और मशाल का जो नाम है वो है तेजस्वनी। मशाल के अंदर जो है गंगा का भेद समाया हुआ है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड में जो है खेलों का त्योहार जो है शुरू होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। इस वर्ष के रबी की फसल हेतु किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अब तक नहीं मिलने से सीमांत जनपद चमोली के काश्तकार खासे नाराज हैं। खासकर सेब फल पट्टी के लिए प्रसिद्ध ज्योतिर्मठ क्षेत्र के करीब 2580 उन्नतशील सेब बागबानों ने वर्ष 2023-24 में रबी की फसल के तहत अपनी सेब की फसल का बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि सहित अन्य कारकों के चलते सेब की फसल कम होने पर उन्हें तय समय पर पीएम फसल बीमा योजना के तहत जमा प्रीमियम का क्लेम मिल सके और किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन विगत 6 सालों से सीमांत क्षेत्र के काश्तकारों की रबी की फसल के लिए संजीवनी साबित हो रहे इस पीएम फसल बीमा योजना का लाभ इस वर्ष अब तक किसानों को नहीं मिल पाया है।
राष्ट्रीय खेलों से खेल विकास की प्रबल संभावनाओं के बीच होटल इंडस्ट्री भी झूम उठी है। देहरादून, हरिद्वार से लेकर खटीमा, पिथौरागढ़ तक के होटल राष्ट्रीय खेलों के लिए आरक्षित हो गए हैं। उत्तराखंड के 12 शहरों में खिलाड़ियों और अन्य तमाम लोगों को रुकवाने की व्यवस्था की गई है। होटल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इस स्थिति को शुभ संकेत माना जा रहा है। उत्तराखंड के होटल कारोबारी उत्साहित हैं। तत्कालिक लाभ तो उन्हें मिल ही रहा है, दीर्घकालिक लाभ की भी वो उम्मीद